फॉर्म में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही हैं जो पहले से एक्सपेक्टेड था, कुछ भी नया नहीं है नोटिफिकेशन में कि मैं आपको कुछ बता सकूं कि कुछ खास बात हो, क्योंकि ये सारी वीडियो मैंने बहुत पहले और भी पहले भी बना रखी हैं, मुझे पता था कि ये सब चीज़ें ऐसे ही आने वाली हैं, ठीक है, ताकि बच्चे लोग अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकें। अब देखिए, सबसे पहले बच्चे नोटिफिकेशन का निचोड़ पूछना चाहें तो मैं कहूँगा फोटो पर डेट क्या डालनी है। फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं, 1 सितंबर से, अब से भर सकते हो आप। ये वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ। फोटो पर आपको डेट नहीं डालनी है, डाल भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर डालना मत। 3 महीने से पुराना फोटो ना हो, पर यह बात फोटो पर लिखनी है या नहीं, ऐसा नहीं दिया है कहीं भी नोटिफिकेशन में, ठीक है बच्चों। तो फोटो पर डेट आप डलवाएं या ना डलवाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आप अपना सिंपली फोटो, नया नवेला फोटो खींचना, क्योंकि वहां पर जाकर के अगर आपकी बहुत पुरानी फोटो है, शक्ल मैच नहीं होती, तो एग्जाम देने में समस्या आती है। तो नया फोटो ही हो, 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। डीएल की कंडीशन है, क्या आई है मैं अभी आपको दिखाता हूं। एज कब से मांगी गई है, ये डेट मैंने लिख दी है। और उन बच्चों के साथ यहां थोड़ा अन्याय हो गया, अगर ये 2 मार्च को फॉर्म आते तो दिल्ली पुलिस 2 ही सेगमेंट में एज मांगती है, या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई। अगर 2 मार्च को फॉर्म आ रहे होते तो 1 जनवरी को एज मांगी जाती, लेकिन जब भी जुलाई से दिसंबर के बीच दिल्ली पुलिस के फॉर्म आए हैं, कभी का भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, 1 जुलाई को ही एज मांगी गई है। ये एसएससी और दिल्ली पुलिस की उठापटक में 6 महीने में जो बच्चे ओवर एज हुए हैं, उनकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स सारे, स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट आपके 10th के 12th के, यानी कोई 12th अभी अपियरिंग में भी है तो रिजल्ट भी इनको 30/9 से पहले चाहिए, इस तरह का नोटिफिकेशन में दिया है। क्वालिफिकेशन आप जानते हैं 12th है, कोई भी 12th पास बच्चा इसको भर सकता है। और ये एसएससी ऐसा नहीं है कि सबको एनसीसी चाहिए, तो एनसीसी तो भाई जिसके पास होगी 5 नंबर सी सर्टिफिकेट पे, 3 नंबर बी सर्टिफिकेट पर, और ए सर्टिफिकेट पे 2 नंबर आपको फ्री फंड के मिल जाएंगे। ये आपके कब जोड़ जाते हैं, रिटर्न के मार्क्स में ही जोड़ लिए जाते हैं, फिजिकल से पहले ही, ठीक है। चलिए, ये डाउट भी अब आपका क्लियर है। डीएल कब चाहिए, मैं अभी ये बात आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं, जो पहले से ही बताता आया हूं, वही बात यहां है। अब आप देखिए, पहले तो ये ध्यान लीजिएगा कि 1 सितंबर से, यहां भी देख पा रहे हो 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ही शुरू हो गई हैं और लास्ट डेट 30 तारीख है। कल भर लेना आराम से, अभी क्यों इंटरनेट वाले के पास जाते हो भाई। और कभी भी नेट वाले से जाओ ना भाई, ध्यान से फॉर्म भराना, क्योंकि फॉर्म ही हमारी आन बान शान है। अगर यहां गलती हो गई तो लास्ट तक ज्वाइनिंग नहीं होती, और ज्वाइनिंग पर दिक्कत आएगी। अभी कुछ नहीं आएगी, आप एग्जाम भी दे लोगे, आप फिजिकल भी कर लोगे, लेकिन ज्वाइनिंग पे बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। तो इसलिए मैं जो चीजें बताऊं, फॉर्म की एक अलग वीडियो बना दूंगा कल, बिल्कुल कॉलम वाइज फॉर्म की वीडियो बना दूंगा, फॉर्म भरते हुए की वीडियो बना दूंगा, ताकि आपकी गलती ना हो। तो उस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म भर लीजिएगा प्लीज, ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। लास्ट डेट 30 सितंबर, ये तो है ही। और बच्चे डेट्स ऑफ, अब एप्लीकेशन में अगर कुछ फॉर्म में करेक्शन भी करना है तो ये अच्छी बात है, अब एसएससी इसको खोलने लगी है, तो 3 और 4 तारीख को कर सकते हो, उससे पहले कुछ नहीं कर सकते आप। और सबसे अच्छी बात, जो बच्चे, अब देखिए कुछ बच्चे अगर ये कहें कि भाई सर 14 नवंबर से एग्जाम है, अब से तैयारी हो जाएगी क्या, तो अब सबसे अच्छी बात यह है कि 14 नवंबर से एग्जाम नहीं है, इन्होंने दिसंबर लिख दिया है। तो अब दिसंबर की चाहे 1 दिसंबर से आ जाए डेट, पर अब आएगी दिसंबर की ही है। नहीं, वो तो कैलेंडर में तो लिख रहा है, कैलेंडर में तो 14 नवंबर, एक नोटिफिकेशन भी उन्होंने स्पेशली निकाल के 14 नवंबर बताया है। और अब तक कोई से भी उसमें, जितनी जैसे एसएससी सीजीएल की आई, सीएचएसएल की आई, कहीं भी आई, अगर नवंबर लिखते हैं तो वो नवंबर में ही एग्जाम होता है, यदि वो सितंबर लिखते हैं तो सितंबर में ही एग्जाम शुरू होता है। लेकिन यहाँ दिसंबर लिखा है तो नवंबर में एग्जाम पहले तो नहीं करा सकते मेरे ख्याल से, है ना। तो शायद अभी, हालांकि जो लेटेस्ट कैलेंडर है उसमें उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ 14 नवंबर और सारी डेट दी है, कई सारी डेट्स में वो डेट्स भी खोल दी हैं। पर बच्चों, अब ये नोटिफिकेशन में लेटेस्ट तो नोटिफिकेशन है भाई, इससे लेटेस्ट तो अभी कुछ आया ही नहीं। तो अगर इसमें आ रहा है, इट मीन्स हो सकता है अब आपकी फॉर्म्स की डेट थोड़ी सी, मतलब एग्जाम की डेट बढ़ घट जाए, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, बुरी नहीं है, मतलब जल्दी नहीं करा रहे, अगर कराएंगे थोड़ा लेट ही कराएंगे। तो बच्चे, यहां पर नोटिफिकेशन अब आपके सामने है और ये वैकेंसीज आपके सामने। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हैं कि सर ओबीसी की 258 ही है लड़कों की, और लड़कियों की सिर्फ ओबीसी में ही 142 है, ओबीसी के साथ अन्याय क्यों। ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये ओबीसी, देखिए इसका कायदा ये होता है, जैसे 10% ईडब्ल्यूएस को मिलता है, इनको भी जो मिलता है, इनका भी एक परसेंटेज कोटा है। ओबीसी का 27% कोटा होता है कायदे में, पर ओबीसी के उनके पास पद ही नहीं है ज्यादा, ओबीसी के लोग ज्यादा भर्ती हो जाते हैं जनरल में जाके, वो जनरल में काउंट कर लिए जाते हैं। इस वजह से उन्होंने बोला कि ओबीसी की हमारे पास इतनी वैकेंसी है। अब लेकिन क्या ओबीसी का बच्चा सिर्फ 258 पे फाइट करेगा? जी नहीं, ओबीसी के बच्चे के लिए ये वैकेंसीज भी सारी हैं। अगर वो जनरल की कट ऑफ क्लियर करता है और 18 से 25 की उसकी एज है बीच में, तो वो इस वैकेंसी पे फाइट कर सकता है। मान के चलो कि जनरल की कट ऑफ 72 गई और ओबीसी की 68 गई, तो देखिए
अब जो 68 वाले हैं वो, अब कोई बच्चा 68 आए, किसी के 69 आए, 25 साल तक की एज का है, तो भाई वो तो अपनी ओबीसी में ही आएगा। लेकिन किसी बच्चे के 73 नंबर आ गए या 72 आ गए तो वो जनरल में काउंट हो जाएगा। ये बच्चा, ये सीट जनरल की काट के जाएगा, ओबीसी की नहीं। फिर ओबीसी की कौन काटेंगे? जो निश्चित ही ओबीसी की काटेंगे वो होंगे जिनकी एज 25 से 28 है। अब चाहे 90 नंबर ले आए, ये जनरल की कट ऑफ में नहीं जाएगा, ये ओबीसी की में ही रहेगा। ठीक है, तो अब अगर ये बच्चे, देखो बच्चों, अब बहुत सारा बच्चा कहेगा सर ओबीसी कट ऑफ इस बार जनरल से हाई जा सकती है। मैं उस बात का जवाब दे देता हूं, पर क्या 25 से 28 साल के बच्चे आदमी जो भी आपका हो, 25 से 28 साल के अगर लोग वो पेपर ही बहुत ज्यादा का कर दें, तो उस केस में ही ऐसा हो सकता है कि जनरल कट ऑफ ओबीसी से ऊपर चली जाए, वो बहुत ज्यादा लोग हो तब जा सकती है। वरना तो अगर ओबीसी का बच्चा 25 साल तक की एज का, वो कितना भी ज्यादा स्कोर कर ले, वो अपनी कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, क्लियर। बाकी बच्चे कांस्टेबल ऐसे ही सेम लड़कियों में है, तो लड़कियों की एक अच्छी बात यह है कि लड़कियों की वैकेंसी अलग से निकलती हैं, और लड़कियों की कट ऑफ और लड़कों की कट ऑफ में कम से कम 10 नंबर का अंतर होता है। ठीक है, 10 नंबर का अंतर होता है, और वो मिलेगा देखने को। अब यहां पर आप सब कुछ देखिए बेटा, मैं इस लिहाज से वीडियो बना रहा हूं कि दिल्ली पुलिस में अगर आपको कोई नाम नजर आएगा तो वो रोजगार विदंकित का आएगा, चाहे वो रिजल्ट में हो, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चों से हो, ठीक है, चाहे वो कोर्स में मेहनत से हो, वो यहां RWA ही आपको नजर आता है दिल्ली पुलिस के लिए। अब बच्चे यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं, और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, बच्चों की कहीं बच्चों से पूछ करके देखना आसपास, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो कहां से बेस्ट रहेगा, तो आपको जवाब मिल जाएगा। मेरे कहने पे मत जाना, मैं हर कोई अपने आप को अच्छा बताता है, मैं भी उनमें से एक हूं, है ना। पर बच्चे दिल्ली पुलिस का जो एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़ा है ना, वो बहुत लंबा है, वो कई वर्षों का है, बहुत सालों का है, वो हर चीज टिप्स पर होती है दिल्ली पुलिस के लिए। तो बच्चे, अगर मैं खुद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे अपने गांव से 120 से ज्यादा लोग दिल्ली पुलिस में ही हैं, सिर्फ दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल जॉब कर रहे हैं, कोई हेड कांस्टेबल हो गया उनमें से, ठीक है, राकेश अस्थाना जी कर गए उनको हेड कांस्टेबल। अब जैसे एज लिमिट, तो एज लिमिट बच्चे 18 से 25 है जनरल के लिए, एक साथ कोई एज मांगी गई है, एक साथ कोई एज मांगी गई है। जनरल का बच्चा इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में है तो ही फॉर्म भर सकता है। अगर वो ओबीसी का बच्चा है तो वो 2/7/1995 तक का फॉर्म भर देगा। अगर कोई SC ST का बच्चा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, SC ST का बच्चा है तो 1994 तक का बच्चा SC ST का भी फॉर्म भर सकता है। SC ST का बच्चा 1994 तक का भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन 2/7 से पहले का अगर 94 होगा तो SC ST वो भी नहीं भर सकता। ओबीसी का बच्चा 2/7/1995 से पहले का होगा तो नहीं भर सकता, बाद का कभी हो 95 96 97 98 वो तो सब भर देंगे, लेकिन लेटेस्ट डेट ये है 1/7/2005 तक, 2005 वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई 2 जुलाई या उसके बाद पैदा हुआ है 2005 में, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 2006 का तो कोई नहीं भर पाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। तो भाई एज का फंडा इन्होंने ये दिया है। बाकी लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कोर्ट केस करेंगे और हम एज के लिए जाएंगे क्योंकि ये फॉर्म पहले आने थे, कोरोना के बाद इन्होंने छूट नहीं दी। बहुत सारी बातें हैं, अब उनमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब कोई कहे कि सर हेड कांस्टेबल में मिल गई थी, तो हेड कांस्टेबल में एक रीजन था, हेड कांस्टेबल में रीजन था इसलिए मिल गई थी क्योंकि वो जो है दिल्ली पुलिस ने फॉर्म भरवाए थे, बच्चों से फीस भी ले ली थी, फिर वो SSC ने निकाले थे और छूट नहीं दी थी उनको, तो वो रीजन बिल्कुल वैलिड था, वो वैकेंसी निकली थी, ये वैकेंसी कभी निकली नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां नहीं मानता कि यहां, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा। देखिए कोर्ट ने इस आधार पर जाया जाता है कोर्ट में कि उस राज्य ने भी दिया, उस राज्य ने भी दिया, उसने भी दिया, तो दिल्ली पुलिस में क्यों नहीं? कोरोना के बाद तो ये वैकेंसी आ रही है, एक कोरोना में ही आई थी, एक तो 2020 में। ठीक है, तो ये यहां पर ये सोचने वाला विषय, ये कोर्ट का मैटर है, इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है। और बच्चे कोर्ट में जाएंगे और छूट भी शायद उन्हीं बच्चों को मिलती है जो कोर्ट में पेटिशनर होते हैं। ये हेड कांस्टेबल में हुआ है, सिर्फ छूट उन्हीं बच्चों को मिली जिन्होंने कोर्ट में वो डाल दी थी याचिका। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हेड कांस्टेबल में ग्राउंड था, यहां पर अभी ग्राउंड नहीं है उतना मजबूत कि कोर्ट छूट दे ही दे। ठीक है, चलिए, मेरा काम था आपको गाइड करना इस बारे में, वो मैंने आपको कर दिया। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों इस बात की कि अब, हाँ, ये सब आपको एज वेज का सब पता ही है। आगे चलते हैं पेज नंबर 6 पे। ठीक है, यहां पर क्या खास है, यहां पर आप देखिए, मतलब मैं उन चीजों को दिखा रहा हूं जो सिर्फ खास हैं, बाकी तो आप सबको पता ही। एक सबसे अच्छी बात यह है, कोई बच्चा ओबीसी में है, मान लो यूपी में, ठीक है, कोई बच्चा SC में मान लो राजस्थान में, तो क्या वो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में क्या जनरल में आएगा? बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। भाई देखिए, आप अपने राज्य में SC में हो या OBC में हो, चाहे झारखंड में हो चाहे या ST में हो, आप दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में उसी कैटेगरी में आते हो जिसमें आप अपने राज्य में हो। फिर बस जो सर्टिफिकेट है आपका, कास्ट सर्टिफिकेट,
वो आपका सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वो जनरल में डाल देंगे। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कहां बनता है? जहां से स्टेट का बनता है वहीं से बन जाएगा आपका, बनवा लेना। मैंने आपको दिखाया हुआ है पिछली वीडियो में कैसा होता है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है आपकी कास्ट के आगे वहां, ठीक है। तो आप ऐसे मत भरना कि राजस्थान के बच्चे कि मैं तो अपने राज्य में एससी हूं, दिल्ली में जा रहा हूं तो यूआर भरें, नहीं, अपनी ही कैटेगरी चुनना। बस एक जाति है जिसमें ये विवाद है, वो है जाट। जो यूपी के जाट हैं वो चूंकि स्टेट के जाट, हरियाणा के जाट तो भाई जनरल में ही आते हैं सारे, तो वो सेंट्रल में भी जनरल में आएंगे। दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है ओबीसी का, जाटों का, तो ही आप ओबीसी में आओगे। बाकी आपके पास किसी भी स्टेट के जाट हैं वो यहां जनरल ही काउंट किए जाएंगे, बाकी और किसी भी जाति में ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे।